हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले पिछले प्रैक्टिस सेट के प्रश्न संख्या 21 में कुछ गलतियां हो गई थी, जिसे सुधार कर लिया जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब फैमिली के अनन्या कुमारी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस गलती को और हमारा ध्यान आकृष्ट किया। तो प्रश्न था, षोडशा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है। मैंने आपको इसका उत्तर A11 बता दिया था, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13। षोडशा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। तब अब आइए हम अपने प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपूर्व अवसर जानी ई लोभ में न रहियो, यह पंक्ति किस कवि की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेनापति। अगला प्रश्न है, मतीराम किस रीति के कवि हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रीतिबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक काव्य संग्रह किस कवि की रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंसू को। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां संकलित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 कृतियां संकलित हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मकथात्मक शैली में मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा काव्य संग्रह किसका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, नए पत्ते किस कवि का काव्य संग्रह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निराला का। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के केंद्र में किस कवि का जीवन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, साहित्य लोचन किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद से प्रभावित हिंदी आलोचक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कितने अंक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1979। अगला प्रश्न है धूमिल का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदामा पांडे। अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव व्यंग रचना के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाक प्लस ईस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभ्यंतर। अगला प्रश्न है लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एरा। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संक्षेप। अगला प्रश्न है चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुरुषोत्तम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उससे दौड़ा नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामफल खाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रविशेषण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसका सही उत्तर है अ और अया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौरसेनी से। अगला प्रश्न देखते हैं बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी। ऑप्शन इसका सही डी है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परोक्ष। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोपण। अगला प्रश्न है अज्ञ शब्द का विलोम है? इसका सही उत्तर है प्रश्न है अज्ञ शब्द का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विज्ञ। अगला प्रश्न है रौ का उच्चारण स्थान है? अगला प्रश्न है रौ का उच्चारण स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्कर्ष उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरा इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आंख का अंधा नाम नयनसुख का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुण के विपरीत नाम। अगला प्रश्न है ढाक के 3 पात का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सदा एक ही स्थिति में रहना।
अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1955 में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, एकलव्य किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजय कुमार माथुर की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात खंड काव्य किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यानंद। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनु भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य की विधा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंड काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मम्मट। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, ध्वन्या लोक किस आचार्य की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंद वर्धन की। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंतक। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, भारत भारती का लेखन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रहसन। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, नासिकेत केतोपाख्यान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, काव्य शब्द का लिंग क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विसिख। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तड़ित। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है,
जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थायी भाव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्साह। अगला प्रश्न है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुत छाये में कौन सा अलंकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुप्रास। अगला प्रश्न है मुखचंद में कौन सा अलंकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न है बीती विभारी जागरी में कौन सा अलंकार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन में कौन सा छंद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोरठा। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है श्रद्धा और ईरा कामायनी के किस किस सर्ग में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय और नवम सर्ग में। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कहानी नई कहानी के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है सरहपा किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरहरिदास। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृत्तिवास की बांग्ला रामायण। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है महिलांचल में किस जिले का वर्णन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्णिया। अगला प्रश्न है धूप शब्द का लिंग क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शोकगीत। ये थे प्रैक्टिस सेट 2 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को पुनः एक बार देख लें ताकि आपको याद हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।